जय माता दी। कल है गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन और कल ही रिपब्लिक डे भी है, इसीलिए मैं आज ही आपको कल की एडवांस तैयारी करवा रही हूँ। माँ साक्षात कृपा बरसाएंगी। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन तक कृपा दिलाने वाले अचूक उपाय बताऊंगी जो आपको कल करने हैं। आपको माँ दुर्गा के 9 बीज मंत्रों की जानकारी भी दी जाएगी। आपको कर्ज उतारने वाले अचूक उपाय भी बताएंगे और आपकी हैंडराइटिंग में कुछ बदलाव होने हैं जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए चलिए पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपके परिवार में शांति नहीं है तो वेडनेसडे को एक मिट्टी के बने शेर को ले आइए, उसके गले में लाल चुन्नी बांधकर और फिर लाल टीका लगाकर माता के मंदिर में रखें और माता को अपने परिवार की सभी समस्याएं बताकर उनसे शांति बनाए रखने की विनती करें। ये क्रिया निष्ठापूर्वक करें, परिवार में शांति आएगी। कल है गुप्त नवरात्र का आखिरी दिन, तो आज मैं आपको राशि के हिसाब से बताने जा रही हूं कि किस राशि के भक्तों को माँ के 9 स्वरूपों में किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और माँ को प्रसन्न करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, यह आपको कल करना है। मेष राशि के लोग माँ स्कंद माता की पूजा करें और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि के लोग माँ महागौरी के रूप की उपासना करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। मिथुन राशि के लोग देवी यंत्र की स्थापना करें, माँ ब्रह्मचर्णी की पूजा करें। कर्क राशि के लोग माँ शैलपुत्री की पूजा करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। सिंह राशि के लोग माँ कुष्मांडा की पूजा करें, दुर्गा मंत्रों का जाप करें। कन्या राशि के लोग माँ ब्रह्मचर्णी की पूजा करें और लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। तुला राशि के लोग माँ महागौरी की पूजा करें और काली चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि के लोग माँ स्कंद माता की पूजा करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। धनु राशि के लोग माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और उनके मंत्रों का विधि विधान से पूजा पाठ करें। मकर राशि के लोग माँ कालरात्रि की पूजा करें और नवाण मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि के लोग माँ कालरात्रि की पूजा करें और देवी कवच का पाठ भी करें। मीन राशि के लोग माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और हल्दी की माला से माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करें। अभी तक अगर आपने गुप्त नवरात्र के उपाय नहीं किए तो कल का दिन बाकी है। कल के बाद फिर अगले मौके बहुत वक्त के बाद आएंगे, इसीलिए माँ के भक्तों को उपाय बता देती हूँ जो आज गुप्त नवरात्र मतलब बेसिकली आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, गुप्त नवरात्र खत्म होने से पहले कीजिए। अखंड धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्र के दौरान एक पीले आसन पर उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाएं। दीपक के सामने लाल रंग में रंगे चावलों की एक ढेरी बनाकर उस पर श्री यंत्र रखें। इस श्री यंत्र का कुमकुम, फूल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। अब एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करें। अनुष्ठान के बाद श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल में स्थापित करें। बाकी चीज़ों को नदी में प्रवाहित कर दें। इससे तुरंत धन लाभ के योग बनेंगे और बहुत जल्दी धन लाभ भी होगा। जॉब और इंटरव्यू में सफलता के लिए गुप्त नवरात्र में स्नान कर सफेद रंग के सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रखकर उस पर केसर और इत्र छिड़ककर धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा मंत्र का 31 बार जाप करें। ऐसा लगातार 11 दिन तब तक करते रहें, वो माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी इंटरव्यू में जाएं, इस माला को पहन कर जाने से इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। अखंड सौभाग्य धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्र में एक साफ कपड़े पर मोती शंख को रखें। उस पर केसर से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद स्फटिक की माला से श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। हर मंत्र के साथ एक चावल शंख में डालते जाएं। इस प्रकार 108 मंत्र करने के दौरान शंख में डाले गए चावल रख दें। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करें। पूजा के बाद इन चावलों को सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध के रख दें। 9 दिनों तक ऐसा करें। 9 दिनों के बाद शंख को भी उसी थैली में रखकर
आप अपनी तिजोरी में या लॉकर में रख दें। इस उपाय से घर में पैसा आने लगता है। जल्दी शादी के लिए क्या करें? गुप्त नवरात्रि में पूजा स्थल में शिव पार्वती जी का एक चित्र रखें। चित्र की पूजा अर्चना करके जो मंत्र बताने जा रही हूँ उसका 3, 5 या 10 माला का जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव पार्वती से शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र है ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देहि कुरु कुरु स्वाहा। देवीय कृपा दिलाने वाला मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए गन्ने के रस से माँ भगवती को अभिषेक करें। भक्तों को देवीय कृपा प्राप्त होगी। माँ भगवती को आप आम के रस से स्नान करवाएं। इससे घर से माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का वास हो जाता है। उस घर में रहने वाले लोग बुद्धिमान और धनवान बनते हैं। वेद पाठ के साथ अगरबत्ती कमल से जल से देवी को स्नान करवाएं और सभी तरह के पापों से मुक्ति इससे मिलती है। इस उपाय को करने से सारे काम अपने आप होने लगते हैं। कल गुप्त नवरात्र समाप्त हो रहे हैं, तो आप चाहें तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो नवरात्र तक रुकना पड़ेगा। अब दूसरे महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है। मुझे बताइए, क्या कर्जा नहीं उतर रहा है? एक नारियल पर चमेली के तेल और सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बनाइए। कुछ भोग जैसे लड्डू गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर चरणों में चढ़ाएं। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी आसानी से आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। गुप्त नवरात्र की समाप्ति के मौके पर आइए अब आपको बताती हूँ माँ दुर्गा के 9 रूपों के 9 बीज मंत्र। आप अगर माँ के भक्त हैं तो बीज मंत्र का जाप जरूर करें। माँ का पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री। उनका बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचरणी। उनका बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। उनका बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः। माँ का चौथा रूप है माँ कुष्मांडा। उनका बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्य नमः। माँ का 5वां रूप है माँ स्कंद माता। इनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। माँ का 6ठा रूप है माँ कात्यायनी देवी। उनका बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। माँ का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। इनका बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। माँ का 8वां रूप है माँ महागौरी और माँ का बीज मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री और इनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। हर भक्त को बीज मंत्र की 1 माला का दिन में जाप करना ही है, बिना भूले कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। क्या आपकी जेब में पैसा नहीं टिकता? तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जड़ा वाला नारियल, गुलाब, कमल के फूल की माला, 1.25 मीटर गुलाबी सफ़ेद कपड़ा, दोनों 1.25 मीटर, 1.25 पाव चमेली, सफ़ेद मीठा, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को चढ़ाएं। इसके बाद माँ को कपूर से और देसी घी से आरती करें। श्री कनकधारा स्तोत्र का जाप करें। क्योंकि कल शुक्रवार भी है, इसलिए आज ही आपसे पैसे पर कुछ बात करना चाहती हूँ। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन अक्सर सुकून नहीं रुकता, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है जो वक्त पर नहीं उतरता। आज मैं आपको इस कर्ज से बचने की वास्तु टिप्स बताने जा रही हूँ। कांच की एक कटोरी में समुद्री नमक घर में टॉयलेट में रख दें। ज़्यादातर घरों में टॉयलेट की दिशा गलत होने से कर्जे चढ़ते हैं। नमक उस दोष को काटता है। रसोई में हमेशा लाइट जलाकर रखें जब तक आप जाग रहे हैं। रसोई में लक्ष्मी जी का वास है, वहाँ अंधेरा घर के लक्ष्मी को दूर रखता है। घर के बाहर लक्ष्मी जी के चरण बनाएं। लक्ष्मी जी के चरण से हम कॉस्मोस को ये संदेश, यूनिवर्स को ये संदेश देते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे स्वागत, हम उनके स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। घर के मेन डोर के पास आपको बांसुरी लटकानी है और इसे रोज़ बजाना है। और तो और जितना संभव हो उतने जूते चप्पल घर के अंदर ना लाएं। लाना अगर मजबूरी हो तो उन्हें मुख्य द्वार के पास ना रखें, उन्हें किसी रैक में रखें। जूते चप्पल बाहर की नेगेटिव एनर्जी और परेशानियां घर में लाते हैं।
कटे फटे हुए या छेद वाले कपड़े ना पहने, ये दरिद्रता की निशानी है। इन्हें जल्दी उतार दें वरना कर्जा और चढ़ता जाएगा। अब जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या आपको शनि दोष है? शनिवार के दिन एक जल वाला जटादार नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल, एक कील के साथ उसे बहते जल के पास छोड़ दें। ऐसा करने से बहुत फायदा होगा। फेसबुक पर हमारे एक व्यूअर पवन मौर्य ने हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर की है। वो फाइनेंसेस में बहुत ही ज़्यादा स्टकअप हैं, तो अच्छे फाइनेंसेस के लिए पैसे की परेशानी को दूर करने के उपाय जानना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल गुप्त नवरात्र का आखिरी दिन है, कल समाप्ति है। आप थोड़े से धनिये के बीज ले लीजिए, 108 दाने। आज रात को ही बैठकर हर एक बीज मंत्र पर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 बीज जो हैं धनिये के, अपने घर में 11 पौधे तो होंगे ही, नहीं है तो 11 पौधे कल लाएं और उसके अंदर बाकी कोई लगा हो पौधा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 108 बीजों को आप डिस्ट्रीब्यूट करके लगा दीजिए। देखिए आपके घर में कैसे प्रॉस्पेरिटी आती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। जैसे कि आप जानते हैं, कल गुप्त नवरात्र समाप्त हो रहे हैं। आप आज के दिन भी अगर कर सकें तो माँ के मंत्रों का जाप करें लाल आसन पर बैठकर, और इसके बाद 45 डेज तक लगातार माँ के इस आसन पर बैठ के उनके मंत्रों का जाप करें। चेहरा आपका नॉर्थ या फिर ईस्ट में फेसिंग होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ देर के लिए हो सके तो आप कमलगट्टे की माला से जाप करें। इसके बाद इस माला को अपने पैसों वाली जगह पर ज्वेलरी में, कैश में रख दें 45 डेज के बाद, और आप देखेंगे कितना कमाल होता है, कैसे आपके घर में बरकत और खुशियां आती हैं। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आपको पता है, आज मैं आपको आपकी हैंडराइटिंग से जुड़ी खास जानकारी देने जा रही हूँ। जी हाँ, आप अगर अपनी हैंडराइटिंग में थोड़े से चेंजेस करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज मैं आपको हैंडराइटिंग से जुड़ी बहुत खास टिप देने जा रही हूँ। आपको 2 शब्द लिखने हैं। जैसे कि आपको लिखना है वॉच, लिखिए, और आपको लिखना है मदर। ठीक, अब इसमें जो 2 मेन अल्फ़ाबेट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है वो है टी और वो है एम। बेसिकली इसका खेल क्या है? टी अल्फ़ाबेट क्या बताता है? टी अल्फ़ाबेट बताता है आपकी अपने बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप अपने आप को किस लेवल पर देखते हैं। अगर आपका टी छोटा सा होता है तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हैं। अगर आपका टी लंबा होता है तो आप में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होती है। आपका टी अगर जैसे ये 3 लाइनें होती हैं, इसमें ऊपर की लाइन तक जाता है तो आप में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होती है। आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये जितना छोटा होता जाता है उतने ब्रेन का यूटिलाइजेशन कम होता है। टी में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इसका डंडा कहाँ डालते हैं। अगर ये डंडा नीचे होता है, ये जितना नीचे होगा आपका एम्बिशन उतना ही छोटा होता जाएगा, और ये जितना ऊपर होगा आपका एम्बिशन, अपने बारे में आपकी सोच, अपने प्लेसमेंट्स, अपने गोल्स को आप उतना ही ऊंचा रखेंगे। तो देखिए कहीं आपका टी का डंडा बहुत ऊंचा तो नहीं है कि वो बिल्कुल थोड़ा सा टिप छोड़ देता है। ऐसे में आप मुंगेरी लाल के सपने देखने लगेंगे। आप में रियलिस्टिकिटी, जो रियलिस्टिक इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे। आइडली ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ताकि आप एम्बिशियस रहें और आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएँ। ये बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप में लो सेल्फ एस्टीम होगी। आप अपने आप को, अपने गोल्स को, अपनी सोच को, अपनी कैपेबिलिटी को कभी वैल्यू ही नहीं दे पाएंगे। ये तो हुई टी की बात। देखिए टी में एक और बात होती है। अगर टी का डंडा पीछे बहुत ज़्यादा जाता है तो ऐसे लोग पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, और अगर टी का डंडा आगे बहुत जाता है तो ऐसे लोगों में हिटलर, दूसरे को डोमिनेट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो देखिए आपके टी का डंडा कैसा है। दूसरा अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताया एम। यूजुअली आप अगर कैपिटल एम देखें, अगर एम के ये गोले बनते हैं, राउंड राउंड बनते हैं, तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं। अगर एम जो है, अगर आप एम जब बनाते हैं और वो बिल्कुल शार्प होता है, बिल्कुल नोकीला एम होता है, तो ये आपके एग्रेशन की निशानी है। एम के 2 डंडे होते हैं, ऐसे 2 इसमें माउंटेन बनते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। आगे वाला माउंटेन दिखाता है
कि अगर जिनका ये आगे वाला एरिया बड़ा होता है और पीछे वाला छोटा होता है, अगर ऐसे एम बनाते हैं तो आगे वाला बड़ा होने पर लोग आपको डोमिनेट करते हैं और पीछे वाला बड़ा होने पर आप लोगों को डोमिनेट करते हैं। तो देखिए ज़रा आपका टी और एम आपके बारे में क्या बताता है। हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट की थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले आप जानिए कल को सुधारने के आसान टिप्स। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग घर में मनी प्लांट लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 55%। वृश्चिक राशि के लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करें। भाग्य साथ दे रहा है 67%। मिथुन राशि के लोग चांदी का छल्ला अंगूठे में पहने। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। कर्क राशि के लोग गरीब महिला को हरी चूड़ी दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। सिंह राशि के लोग बाहर का खाना ना खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। कन्या राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 69%। तुला राशि के लोग चींटियों को आटा डालें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। धनु राशि के लोग तुलसी को जल दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मकर राशि के लोग घर के मंदिर में फूल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग मसूर की दाल खाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 61%। और मीन राशि के लोग लाल कपड़े पहने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। अब आज के आखिरी और 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए क्या है ये सवाल। बेसिकली जो सवाल आपसे है वो ये है कि किसी भी काम में अगर आप जाते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती, कोई काम बहुत मेहनत के बाद भी अगर पूरा नहीं हो पा रहा, तो एक लाल सूती कपड़ा ले, उसमें रेशे वाला नारियल लपेटें और बहते हुए जल के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी को पोल्यूट ना करें। जिस वक्त आप इसे जल के पास छोड़ रहे हैं उस समय नारियल से 7 बार अपनी कामना ज़रूर कहें। जानते हैं कल रिपब्लिक डे है और कल मैं आपसे बात करूंगी देश की। मैं आपसे ये भी बात करूंगी कि कैसे सफाई करने पर आपके अपने ग्रह सुधरते हैं। और कल हम आपको इंडियन लुक की जानकारी भी देंगे। ये सब होगा कल। अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।